बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। 18 दिसंबर 2024 को अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 बड़े इदारों पर अचानक पाबंदियां आयद कर दी। इल्ज़ाम यह था कि ये इदारे बैनुल बर्रे उज़्मा बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में मुलव्वस है। ऐसा मिसाइल जो पाकिस्तान से उड़े और सीधा अमेरिका या यूरोप तक पहुंच जाए। ये ऐसा हथियार या मिसाइल होता है जो एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक मार कर सके। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई ICBM बना रहा है या ये महज एक सियासी और दिफाई साजिश है पाकिस्तान को आलमी सतह पर दबाव में लाने के लिए? अमेरिका ने जिन 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां लगाई वो ये हैं: नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कराची, एफिलिएट्स इंटरनेशनल कराची, रॉक साइड इंटरप्राइज कराची। अमरीकी दावा है कि ये इदारे बड़े रॉकेट मोटर्स और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो मुमकिना तौर पर ऐसी रेंज के हामिल हो सकते हैं जो जनूबी एशिया से बाहर हत्ता के अमेरिका तक भी जा सके। साबिक अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर ने वाज़े तौर पर कहा, पाकिस्तान ऐसे हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जो मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकते हैं। यानी सिर्फ इम्कानात की बुनियाद पर पाबंदियां, सबूत कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इन इल्जामात को बेबुनियाद, यकतरफा और जानिबदार करार दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ भारत की जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए है। ना तो हमने ICBM बनाने की तस्दीक की और ना ही इससे इनकार, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी दुनिया के मुतालबे पर नहीं, अपने मफादात पर रखते हैं। नाज़रीन, अगर भारत अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज 5200 किलोमीटर से ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान का जवाबी दिफाई कदम जुर्म बन जाता है? यही वजह है कि पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी तैयार की ताकि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त दी जा सके। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जदीद तरीन एटमी टेक्नोलॉजी है जो एक मिसाइल से मुतअद्दिद एटमी वॉरहेड्स मुख्तलिफ टारगेट्स पर गिरा सकती है। पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल इस मैदान में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। एक मिसाइल, कई हदफ, अलग अलग टारगेट, एक ही वक्त में तबाहकुन रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का असूली और दिफाई मौक़िफ़ है कि अगर भारत तवील फासले के एटमी हथियार बनाएगा, अगर इसराइल पाकिस्तान को मिसाइल से निशाना बना सकता है, अगर अमेरिका भारत को F-35 मिसाइल डिफेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम करेगा, तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। हम दिफा करेंगे, हम तैयारी करेंगे और हम धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। नाज़रीन, यहाँ अमेरिका की दोगली पॉलिसी खुलकर सामने आ जाती है। पाकिस्तान पर पाबंदियां और भारत के साथ एटमी ताउन, F-35 का अंदिया, खुफिया मालूमात का तबादला, दिफाई मुआहदे जैसे कोमकासा DTI, ये वाज़े पैगाम है अमेरिका भारत को जनूबी एशिया में चौधरी बनाना चाहता है और पाकिस्तान को दीवार से लगाना चाहता है। सवाल ये है, ऐसी सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरी राय में पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के खदशात को सफारती अंदाज में वाजे करे। अगर बड़े रॉकेट मोटर्स खलाई मिशन या सैटेलाइट लॉन्च के लिए बनाए जा रहे हैं तो इसकी शफाफ वजाहत करे, लेकिन अगर ये दिफा के लिए है तो हमें किसी वजाहत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। हम किसी के खिलाफ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका को चाहिए कि जानबदारी छोड़े, भारत की अंधी हिमायत बंद करे और खित्ते के तमाम ममालिक से मुसावी सलूक करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिफाए पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।